जानती हूँ आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे फूल थक गए होंगे हर दिन का रूटीन फ़ॉलो कर कर के। और जो रूटीन को फ़ॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं वो इसलिए थक गए होंगे क्योंकि वो रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो आप मुझे एक बात बताना, क्या जब कभी हम दाल चावल साफ़ करते हैं तो अगर उसके अंदर कोई कीड़ा या कोई कंकर आ जाता है तो क्या हम उस पूरे चावल को फेंक देते हैं या उस पूरे आटे को फेंक देते हैं या हम अपनी पूरी दाल को फेंक देते हैं? आप मुझे बताओ, या फिर हम सिर्फ़ उस पार्ट को हटाते हैं जहाँ पे कीड़ा था या फिर जहाँ पे कंकर था, राइट। तो आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपनी लाइफ़ को, अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो फूलो? येस आई नो, बहुत सारे दिन हेक्टिक होते हैं, बहुत सारे दिन बिज़ी भी होते हैं और बहुत सारे दिन ऐसे भी होते हैं जब आप अपनी चीज़ों को अच्छे से शेड्यूल करके उस पर काम नहीं कर पा रहे होते हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेक्स्ट डे नहीं आएगा या टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या फिर टाइम बचा ही नहीं है दुनिया में। ऐसा तो नहीं है ना मेरे फूलों। तो क्यों आप उस पूरे के पूरे चावल को फेंकने में लगे हो जबकि आप उस कंकर को, उस कीड़े को हटा सकते हो? मेरा मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं आप उनको हटा सकते हो। अब बात आती है कि हटाने को तो हटा दो, जैसे कि आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप जो भी आपने टारगेट बनाए हुए हैं, आपने डेली टारगेट्स बनाए हुए हैं, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो पर आप नहीं कर पा रहे हो। एक बात बताओ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ऐसे ही बैठ जाओ और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए आप कुछ करो ही ना। तो मैं भी जस्ट पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे ये दिमाग में आया कि मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर एक दिन आपका ख़राब किया आपने या फिर एक दिन जिस हिसाब से आप चलना चाहते थे उस हिसाब से आप नहीं चल पाए, तो इसमें पैनिक होने की या फिर इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कल भी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे फूलों। मैं वही चीज़ कह रही हूँ, अगर कोई चीज़ आज के दिन ख़राब हुई या कोई चीज़ आपसे आज नहीं हुई, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं, आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ब्लेम करो। ब्लेम करने से बेटर है कि आप उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वो जो चीज़ आपको रोक रही है उन सब चीज़ों पे वर्क करो, ठीक है मेरे प्यारे फूलों। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये आती कहाँ से हैं ये भी डिस्कस कर लें। अगर आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर ये सोशल मीडिया और ये फ़ोन 24/7 जो हमारे हाथ में होता है, इससे हम अपना ना तो टाइम टेबल बना पाते हैं, ना अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना अच्छे से अपना आउटकम दे पाते हैं। बात अगर पढ़ाई की ही करनी है, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते जस्ट मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। अब जब पढ़ाई की ही बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे फूलों, क्यों ना एक ऐसा रूटीन हो, एक ऐसा रूल हो जिसमें आपका सोना भी हो जाए, आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आपके गेम्स भी हो जाए, आपका फ़ोन भी हो जाए और उसके बाद भी आप पूरा दिन प्रोडक्टिव करते हुए अपना बिता दो, राइट। पर ये होगा कैसे, मैं बताती हूँ। मेरे प्यारे फूलों, मैंने आप सबके लिए एक रिसर्च करके एक ऐसा 888 गोल्डन रूल निकाला है जिसे आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे सबसे पहली बात तो, क्योंकि मैं भी हो गई थी। और जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करोगे और पूरे दिन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी फ़ील करोगे। आई नो मैं थोड़ी सी ना जो बातें करती हूँ वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश साउंड होती हैं। मेरे घर में मुझे सभी ऐसे कहते हैं कि जो तेरे एग्जाम्पल होते हैं ना तो वो तू एआई से निकलवा सकती है, ना वो चैट जीपीटी दे सकता है, ना ही कोई ऐसा सोर्स कहीं से लाके दे सकता है। जैसे मैंने आपको चावल वाला एग्जांपल दिया। आई नो ये चावल वाला एग्जांपल थोड़ा चाइल्डिश है, लेकिन येस ये आपकी पढ़ाई पर, आपके डे पर, आपकी प्रॉब्लम्स पर जा रहा है तो ये गलत कहाँ से है? और अगर ये चाइल्डिश भी है तो इट्स ओके, आई नो, बट चीज़ों को समझो। मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये टाइम एक बार चला गया ना मेरे प्यारे फूलों, तो जो आपके आने वाला रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो या अच्छे से पूरे दिन मैनेज करना चाह रहे हो, या आपका और भी कोई काम है जैसे आपको और भी प्रोडक्टिव काम करने हैं अपनी लाइफ में, लाइक आपका इंटरव्यू है, आपकी जॉब है, आप जॉब भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो और साथ के साथ आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो। मैं तो एज अ स्टूडेंट पर्पस के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने ये 888 गोल्डन रूल पर रिसर्च किया और इसे ढूंढा है ना, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में जानते भी होंगे, बट जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी और जो नहीं जानते हैं, आप लोग सुन के इस चीज़ को अमेज़ हो जाएंगे। जो जेन्युइन टॉक की जाए, जहाँ पर आप मेरी बातों को नॉर्मल शब्दों में समझ सको, बस आप एक काम ज़रूर करना, अभी पेन और एक कॉपी या कोई भी पेपर ज़रूर अपने पास लेके बैठो। सबसे पहले हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, ऑब्वियसली 24 घंटे हैं, सब जानते हैं। तो क्यों ना हम इन 24 घंटों को सबसे पहले 8 के स्लॉट में बांट लें, 8 आवर एंड 8 आवर, राइट। कितने हो गए? 24 आवर्स। सबसे पहले हम 8 आवर्स उठाते हैं। अभी जो हमारे स्टार्टिंग के 8 आवर्स हैं इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अपना सोना है। अब वो सोना है आपको, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लेट सोते हो तो आप मॉर्निंग में लेट तक सो सकते हो, राइट। अगर आप जल्दी सोते हो तो आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो। लेकिन आपको 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद है तो बाकी काम भी हैं। को 8 घंटे की सबसे पहले नींद लेनी है, ठीक है। 3 स्लॉट में से हमारा 8 घंटे वाला जो स्लॉट है वो नींद में चला गया। नाउ सेकेंड,
8 आवर्स ऑफ स्टडी। ये जो 8 आवर्स हैं, हमारा जो सेकंड स्लॉट है, इसे हमें कहाँ देना है? स्टडीज़ में देना है। अभी जो स्टडीज़ वाला पार्ट है ना मेरे प्यारे फूलो, मैंने इस पे भी खतरनाक टाइम टेबल बना लिया है। ऐसा टाइम टेबल बना लिया है कि अगर आप कॉलेज में हैं, या आप घर पे हैं, या आप एज अ स्टूडेंट हैं, या आप किसी जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वाला रूल सब चीज़ पे अप्लाई होगा। लेकिन एक शर्त है, ये रूल आप लोगों की डिमांड पर मैं आपको बताऊंगी, मतलब तो ही मैं ये टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे प्यारे फूलो, 8 घंटे आपको करनी है अच्छे से पढ़ाई, ठीक है। उन 8 घंटों में आपको अपने हिसाब से बांटना है। आप कब पढ़ोगे? सुबह को 3 घंटा, नून में, इवनिंग में, आप उसको अपने हिसाब से बांटो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्लॉट जो था 8 आवर्स का, वो आपकी स्लीप में गया। जो आपका सेकंड था 8 आवर्स का स्लॉट, वो आपकी स्टडीज़ में गया। अब जो आपका 8 आवर्स का बचा है, उसको आप क्या करो? उसे आप बांटो 3FS में, मतलब FHS। अब ये 3F क्या है? 3F का मतलब है फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। मतलब ये वाला टाइम, आपका जो थर्ड स्लॉट है 8 आवर्स का, इसमें से जो आपके स्टार्टिंग के 3 घंटे हैं, उसको आप सबसे पहले फेथ, मतलब आपका ऐसा जो भी काम है, लाइक आप पूजा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप दुआ करते हैं, या आप नमाज करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप उसमें दें, अपनी फैमिली में दें, राइट। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कज़न्स हैं, उनको दें। एंड जो आपका H है, 3H, इसमें आपको करना है अपनी इसमें आपकी हेल्थ आ जाती है, हाइजीन आ जाती है। हॉबी में भी आप कर सकते हैं, गा सकते हैं, अगर आपको गाना पसंद है, नॉवल पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये 3 घंटे तो आपके ऐसे चले गए। नाउ तो जो ये 3S है, इसमें आपका सोल, सर्विस एंड स्माइल, मतलब अपनी सोल को पीसफुल रखो, और आप पीसफुल रहोगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। और स्माइल करते रहो मेरे प्यारे फूलो। अगर एक दिन आपका बेकार हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे भी आपका बेकार होगा। बस मैं आपको यही रिमाइंडर देना चाह रही हूँ, अगर आपका दिन बेकार हो गया है, तो ये मत सोचो कि आप कर ही नहीं पाओगे कुछ, और ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। स्माइल करो, ओके। ब्रेन की पीस है, आप समझ रहे हो, जो इनर पीस होती है विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सोल। अगर आप अंदर से पीसफुल हैं, तो आपकी सोल भी पीसफुल होगी, और सोल पीसफुल होगी तो ऑफ कोर्स आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो सोल एंड स्माइल, जब आप पीसफुल रहोगे तो आप स्माइल भी करोगे, और स्माइल भी करोगे तो आपका H भी हमेशा हाई लेवल पर ही लाई करेगा, राइट। एंड इनके 24 आवर्स को डिवाइड करके अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव बना सकते हो। और एक स्पेशल बात, इसमें कोई रूल नहीं है कि आप इस टाइम सो, इस टाइम उठो, क्योंकि देखो मेरे प्यारे फूलों, सबकी साइकोलॉजी अलग वर्क करती है। किसी को लेट नाइट जगना पसंद है, किसी को अर्ली मॉर्निंग जगना पसंद है, उठना पसंद है, कोई मॉर्निंग में प्रोडक्टिव होता है, कोई नाइट में प्रोडक्टिव होता है अपनी स्टडीज़ में। पैनिक मत हो कि नहीं उठ पा रहे हैं, अलार्म तो लगाते हैं पर नहीं उठ पा रहे हैं। मैं भी ना पर्सन हूँ जो रात को जग कर पढ़ना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं वीडियो रात में ही शूट कर रही हूँ। आप लोगों को बस बताना चाहती हूँ। एंड ऑफकोर्स आप मेरी बात क्यों ही सुनोगे, क्योंकि मैं ऐसी कोई ख़ास फेमस तो हूँ नहीं जो आप मेरी बात सुनोगे, बट मेरा काम है आपके साथ एक एक्सपीरियंस, एक अच्छी चीज़ शेयर करना। और मैं इतना जानती हूँ कि आप में से अगर ये 10 लोग भी देख रहे हैं, या 5 लोग भी देख रहे हैं, और उन 5 में से ये एक इंसान के लिए भी अगर हेल्पफुल है, तो मेरा ये मैसेज उन तक डिलीवर करना सक्सेसफुल होगा। तो मेरे प्यारे फूलो, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड मुझे ज़रूर कमेंट कर आप बताएं, क्या आप वो 8 आवर्स का ऐसा प्रोडक्टिव टाइम टेबल वीडियो चाहते हैं जिसमें हम उस बारे में बात करें। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और ये आपको 8 आवर्स स्लॉट रूटीन कैसा लगा, ये भी मुझे आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे फूलों, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। और अगर दिन ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर से सनराइज़ होगा, एंड आप फिर से उस एनर्जी के साथ उठ के सारा काम करोगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।